अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबके ठीक हैं? और वेलकम टू सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, मेरे पीछे आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा ये जिसमें अनाउंसमेंट हुई हुई है। पहले भी मैंने लास्ट वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैं दे रहा हूँ और ऊपर आपके यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा, तो आप ये वीडियो देखें। इसमें मैंने अनाउंसमेंट की है कि जिसमें मैं ईद के 5वें दिन मतलब 5 अगस्त को मैं पॉलिटिकल साइंस का बैच सेकंड बैच शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट बैच की मेरे कुछ डेमो वीडियोज़ हैं इसके अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस की, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जो आज की वीडियो होगी जो मैं दूंगा गैब्रियल ऑलमंड की, डेविड ईस्टन और गैब्रियल ऑलमंड का पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, जो पीएमएस के अंदर मस्ट क्वेश्चन, एक पक्का क्वेश्चन आता है ना इनमें से। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसमें ईस्टन ने क्या कहा था, या गैब्रियल ऑलमंड के सिस्टम एनालिसिस क्या है, उसने सिस्टम एनालिसिस में क्या कहा था। एक ने बिहेवियर की, एक ने इन्वायरमेंट की बात की थी, एक ने सोशलिस्ट की बात की थी। तो हमारे डेविड ईस्टन की वीडियो होगी थी जिसमें काफ़ी अप्रिशिएशन मिली, थैंक यू सो मच। आज जो हम करेंगे वो करेंगे गैब्रियल ऑलमंड का। और आज की जो होगी एक डेमो वीडियो भी होगी, जिस तरह के मैं लेक्चर्स दूंगा आपको अपने बैच के अंदर। तो मैं बैच के अंदर जैसे मैं पढ़ाता हूँ वाइट बोर्ड मतलब कि आउटलाइन के साथ, इस तरह से आपको एक चीज़ समझ आएगी, एक चीज़ की आपको मिलेगी। एक एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लास्ट बैच था उसमें मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे आई मीन पेपर 1 के अंदर इवन कि हर फिलोसफर पे उन्होंने मुझसे कोई 10-15 क्वेश्चन, सर इसको आज के रिलेटेड हम कैसे करेंगे, सर इसको अगर क्वेश्चन आता है जैसे पैटो का क्वेश्चन आया था आज की सोसाइटी का, तो अगर इससे क्वेश्चन आता तो कैसे करेंगे। मतलब कि बहुत क्वेश्चन ही हुई और उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। उनकी तो तैयारी हुई हुई साथ, मुझे फिर भी काफ़ी मतलब कहते हैं ना, मैं भी एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो गया इस चीज़ के अंदर। तो अब जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे मैं वो साथ साथ लिखता रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे मैं आपको भी बताऊँगा कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उसका मैंने ऐसा आंसर दिया, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि आपने 2020 की अटैम्प्ट देखी होगी, तो उसमें सिर्फ हमसे हमारा लाइसेंस पूछा था या हमारा पूछा था कि हम इस पर क्या क्यों, हमारा ओपिनियन क्या है। ठीक है, कोई उसमें क्रैमिंग वाली बात ही नहीं थी। तो इसी तरह से सारे लेक्चर्स होंगे। मेरे काफ़ी लेक्चर्स जो पॉलिटिकल के और सारे लेक्चर्स मैंने कवर करवा दिए हैं वैसे भी। और अगर आपने क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें मैं आपको नोट्स भी दूँगा, अगर आप उसके लिए मतलब पे करेंगे। तो यहाँ पे आया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप सिर्फ पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, कि हमें सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 नहीं पढ़ना, ठीक है, और विद नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो वो 3000 है। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो वो होगा 2000, ठीक है। अगर आप कहते हैं हमने सिर्फ पेपर 2 पढ़ना है और विद नोट्स पढ़ना है तो वो 3000 और ऐसे ही 2000। अगर आप दोनों पेपर पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ और नोट्स भी लेना चाहते हैं तो वो 5000 का होगा। और अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं और कंबाइन पढ़ना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 तो वो 4000 होगा, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट 12 से 13 लड़कों ने मेरे से नोट्स लिए हैं, तो उनमें से 4-5 के मैसेज है कि हमें भी काफ़ी ने क्लासेस ले चुके हैं और काफ़ी कह रहे हैं कि हमें क्लास लेनी है। तो मैंने सिर्फ 10 से 12 बच्चे रखने हैं, जिसमें से मेरे 5 जो हो गए हैं उन्होंने भी मतलब कि पे कर दिया। 4-5 हैं जो बात चल रही है। तो आप जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें ताकि मैं ईज़िली मतलब 5 तारीख से मैं अपना बैच स्टार्ट कर सकूँ, आप लोग में ऐड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और जो आपको वीडियो मैं देने लगा हूँ गैब्रियल ऑलमंड की, मतलब इसके मतलब आप देखें तो वो एक डेमो वीडियो होगी जिसमें आउटलाइन कैसे एक एक चीज़ करवा के एक एक पार्ट समझा के एक एक लाइन बोल के मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो वो आपको डेमो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखिए। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का टॉपिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज हम गैब्रियल ऑलमंड की बात करेंगे, इसके सिस्टम एनालिसिस की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेविड ईस्टन की बात की थी कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसका एनालिसिस क्या था, क्या कन्वर्ट हो रहा है। उसने मतलब ना एक डिटेल बताया था कि मतलब वो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, बट क्या उन चीज़ों को क्या करना, ऑर्डर में लेके आना था कि जी लोग पहले डिमांड करते हैं, लोगों की डिमांड होती है, फिर उसको अथॉरिटेटिव जो लेजिस्लेचर में बैठे होते हैं लोग, जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उसको लॉ बना देते हैं, ठीक है। और ख़ास इन्वायरमेंट चलता है उसको, मतलब इस पे क्या था, हमारा डेविड ईस्टन की बात थी खाली, इसका सिस्टम एनालिसिस था। अब जो है वो है हमारा गैब्रियल ऑलमंड, ठीक है। इसका थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन क्या है कि पेपर में ये पूरा नहीं पूछा है। उस पेपर में ये कुछ पूछेगा जिसमें हमने कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन मैं आपको सारा पढ़ाऊँगा ओवरऑल 1 to A to Z, ठीक है। इसमें से वो कुछ पूछ लेता है, कुछ 4-5 चीज़ें तो हमें लिखनी है, जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन तो हमने लिखना है, मतलब कि जो ये हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है ये तो हमने लिखना है। बाकी पॉलिटिकल सिस्टम इसमें से वो कुछ 1-2 चीज़ें पूछ लेगा, हमने वो दे देना बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक अपना, ठीक है जी। आप देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस तरह का मैं आपको बैच में पढ़ाऊँगा, आपकी क्लासेस में पढ़ाऊँगा, वैसे ही आज की डेमो वीडियो है। सबसे पहले ये हमारी आउटलाइन है। सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है जी। वही डेफिनेशन कि जी इंटर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है जी। इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक से ज़्यादा उनके फंक्शन है, सेपरेट है लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी। उसके बाद आ जाए जी पॉलिटिकल सिस्टम। इसके बाद यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लगाई, मैं लगा देता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा क्या है जी, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम इसका एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे। फ़्लो चार्ट के बाद हम देखेंगे कि एक सिस्टम पॉलिटिकल कब बनता है, क्या चीज़ है जो एक सिस्टम को एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, सिस्टम तो कहीं ज़्यादा है, तो क्या चीज़ है जो एक सिस्टम को पॉलिटिकल बनाती है। ठीक है। फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है उसकी बाउंड्री क्या है, वो किस बाउंड्री के तहत, उसकी कौन सी बाउंड्री है जो करता है। फिर हम जो पॉलिटिकल सिस्टम बना है उसके फॉर्म्स क्या हैं, किसकी फॉर्म्स है पॉलिटिकल सिस्टम की। बट बहुत ही आसान है, बस आपको ये हेडिंग्स याद रखनी है तो आपको इजीली अंदर लिख देंगे। उसके बाद इसका जो आगे आप देखेंगे जब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे उसके अंदर रिक्रूटमेंट फंक्शन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जैसे हमने डेविड ईस्टन का पढ़ा था, डेविड ईस्टन के अंदर भी उसने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसी को उसने आगे डिफाइन किया था। इसका भी हम जो फ्लो चार्ट बनाएंगे उसी को आगे डिफाइन करेंगे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके बाद हम आ जाएंगे कन्वर्जन प्रोसेस पे, इनपुट फंक्शन इसके क्या है, आउटपुट फंक्शंस क्या है, और फिर जो आउटपुट फंक्शन है उस पर आउटकम्स क्या मिले और फिर लोगों का फीडबैक क्या आया। ठीक है। काफ़ी पुरानी चीज़ें पुरानी है, बट कोई चीज़ें नहीं है मतलब कि गैब्रियल ऑलमंड ने जो नई बात की थी। ठीक है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे देते हैं जी। जैसे कि आपने देखा है पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन मैंने पास में करवाई थी, अभी मैंने आपको बताई, आपने वही लिखनी है। उसके बाद आप इंट्रो पे आ जाएं। ठीक है। इंट्रो के अंदर आप सबसे पहले हमेशा मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने वही पहले जो डेफिनेशन लिखनी है ना, सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। ठीक है। फिर आ जाना गैब्रियल के। गैब्रियल ने इसमें क्या डिस्कस किया था, इसने पॉलिटिक्स की बात की थी, इसने फुल ऑन पॉलिटिक्स की बात की कि पॉलिटिक्स क्या होती है। ठीक है। और ये क्या ढूंढ रहा था, ये अपनी इस थ्योरी में क्या, अपनी रिसर्च में क्या ढूंढ रहा था, फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटी। ठीक है। पॉलिटी क्या होती है, सियासी निज़ाम, सियासत। ठीक है। उसकी फंक्शनल थ्योरी ये ढूंढ रहा था। ठीक है जी। ये इसके काम थे, मतलब वो इसने इसकी जो ये पूरी रिसर्च है किस पे बेस करती है, पॉलिटिक्स पे। और वो क्या सर्च कर रहा था उसकी रिसर्च में, वो ही वाज इन सर्च ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटी। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसकी एक कोटेशन है जी। कोटेशन आप अगर पेपर पेन है तो मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, आप साथ साथ लिखें। ठीक है जी। और फिर मैं उस कोटेशन को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले क्या इसने किया था, टू एक्सप्लेन एंड इवन प्रिडिक्ट साइकिल्स ऑफ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज चेंज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर्स। दोबारा सुन लें जी। टू एक्सप्लेन एंड इवन प्रिडिक्ट साइकिल्स ऑफ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इसके चेंज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर्स। ये क्या कहते हैं जी कि पॉलिटिकल सिस्टम में वो क्या करते हैं जी, एक्सप्लेन करते हैं, इवन के वो प्रिडिक्ट भी करते हैं। एक तो होता है ना कि अभी हम जो कर रहे हैं एक प्रिडिक्ट करते हैं आगे जाके क्या होगा। ठीक है जी। क्या जी, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज चेंज। एक शॉर्ट रेंज की चेंज होती है, अब पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है, अब वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, जैसे डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट चेंज होगी। ठीक है। एक शॉर्ट रेंज एक लॉन्ग रेंज है। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम, और ये किस पे होता है कि जो वेरियस काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर होते हैं ना, अब इसने ये बात की कि वेरियस काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल जो प्रेशर आते हैं उससे क्या होती है, कुछ शॉर्ट रेंज चेंज होता है पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ लॉन्ग रेंज होता है। उसको क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका सिस्टम एनालिसिस। ठीक है। ये इसकी बात थी। आगे जब आप इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना प्यारा बनता नहीं है यहाँ पे। वही उसकी तरह पहले आपने एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है जी। जो पहला यहाँ पे बॉक्स बनेगा, इसलिए बॉक्स सिस्टम में बनाया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे सोशलाइजेशन। याद इतना जगह नहीं मेरे पास। सोशलाइजेशन। ठीक है। एस सोशल, आर्गेनाइजेशन। उसके बाद नीचे यही बेस के क्या लेंगे, रिक्रूटमेंट। ये ई है जी। ठीक है जी। रिक्रूटमेंट हो गया। उसके बाद जी अब हमारे जब ये चीज़ होती है, जब रिक्रूटमेंट होती है, लोगों को क्या करते हैं हम, रिक्रूट करते हैं तो उनकी कुछ डिमांड होती हैं।
वही उसकी कोई डिमांड्स आ जाएंगी, इन लोगों की डिमांड्स हैं। ठीक है जी, आई होप आपको सही समझ आ रही होगी, थोड़ा सा बाहर निकल गया। ठीक है, और फिर इन डिमांड्स आगे कहाँ जाती हैं जी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में। अब ये डिमांड्स की भी टाइप होती है ना। अब लास्ट में क्या डिमांड की उसने कोई टाइप नहीं बताई, तो उसने बाद में कहा था कि ओवरलोड हो जाती है चीज़। डेविड ईस्टन में कहा था जब ओवरलोड हो जाती है तो स्ट्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे इसका कोई सिस्टम है, उसने कहा कि इंटरेस्ट, ये और ये ऐसे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ठीक है जी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ठीक है जी, उसके बाद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के बाद ये कहाँ जाएगा जी, इंटरेस्ट एग्रीगेशन में। अभी सिर्फ आप नाम देखें, ये ना सोचें कि हाँ ये इतना मुश्किल है, ये कैसे, ये समझ नहीं आ रही हमें। ठीक है, आप सिर्फ नाम लिखें। अभी हम इसकी एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है पूरा। ठीक है जी, हमारा यहाँ से डिमांड्स आ गई, ये सारा हमारा यहाँ तक क्या है जी, इनपुट है। ठीक है जी, डिमांड्स आई, वो पहले डिमांड्स क्या थे, वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में गई, फिर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में गई। ठीक है जी, अब आगे क्या हो गया, हमारे आउटपुट होने वो मैं आगे बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, पूरे एक ही बना देना, मैं आउटपुट से आगे चल रहा हूँ। अब हमारे पास क्या हो गए, आउटपुट फंक्शन शुरू हो गए। ठीक है जी, आउटपुट फंक्शन हमारे शुरू हो गए जी। अब वो आउटपुट फंक्शन में क्या, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के बाद वो क्या कहता है जी, यहाँ से वो एरो आ रहा है जी। एरो आने के बाद वो क्या जी, जो हमारे डिमांड्स है वो क्या आगे पॉलिसी मेकिंग में चले गए। अब पॉलिसी मेकिंग के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, तीन चीज़ों की पॉलिसी मेकिंग है। रूल मेकिंग में, वो रूल मेकिंग में इसको यूज़ करेंगे। और क्या है जी, रूल इम्प्लीमेंटेशन में पहले रूल मेक किया, फिर रूल को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में इसको यूज़ करेंगे डिमांड्स को, क्या डिमांड्स हैं, और फिर रूल एड मतलब जुडिकेशन। ठीक है जी, ये पॉलिसी मेकिंग है। ठीक है जी, अब इससे क्या होगा जी, हमारी पॉलिसी मेकिंग बन गई। उसके बाद इससे हमारे पास क्या आते हैं, आउटकम्स आते हैं। ठीक है जी, आउटकम्स आ गए। आउटकम में क्या होता है जी, हमारी पॉलिसी परफॉर्मेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट। पॉलिसी की जो हमारी परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी पॉलिसी फॉर्मेट देखी जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया जी, हमारा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एक अच्छा सा लगा दें एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जैसे बात की थी, डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दें एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक फ्लो चार्ट हो गया। दोबारा देख लेते हैं क्या हो जी। सोशलाइजेशन, हमने रिक्रूटमेंट भी, लोग सोशलाइज हुए, उनको रिक्रूट किया हमने, उसके अंदर उनकी डिमांड्स आई, वो डिमांड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में गए, फिर वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन में गई। उसके बाद उससे क्या होगी, हमारा कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट में क्या, पॉलिसी मेकिंग में आ गई। पॉलिसी मेकिंग में रूल मेकिंग, रूल इम्प्लीमेंटेशन, रूल एजुकेशन, उसके बाद आउटकम और पॉलिसी परफॉर्मेंस। यहाँ तक तो था थोड़ा सा रटा और थोड़ा सा बोर। अब मज़े की चीज़ें शुरू हो गई। ठीक है, अब हमारी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब जो हमारी पहली हेडिंग थी कि व्हाट मेक्स सिस्टम पॉलिटिकल। ठीक है जी, एक सिस्टम को सिस्टम का पॉलिटिकल बनता है। क्या चीज़ होती है जो सिस्टम को पॉलिटिकल बनाती है। अब ये आप पेपर पेन आपके पास हो, मैं यहाँ पे बोलूँगा, एक अपना ओपिनियन दूंगा, अब वो वहाँ पे राइट आउट करें, अब वो उसका अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये कहते हैं जी, इट इज़ द यूज ऑफ लेजिटिमेट फोर्स या एक फिजिकल कंपल्शन। ठीक है जी, एक सिस्टम के अंदर जब एक क्या होती है, लेजिटिमेट फोर्स होती है। ठीक है, एक सिस्टम में क्या होती है, लेजिटिमेट फोर्स होती है या और फिजिकल कंपल्शन आ जाती है। ठीक है, ठीक है, किसी सिस्टम में तो वो क्या करता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे सिस्टम से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। जब हमारे सिस्टम के अंदर लेजिटिमेट फोर्स और फिजिकल कंपल्शन आ जाए तो वो क्या करता है जी, उस सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम को बाकी सिस्टम से क्या कर देता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है।
हम कह सकते हैं जी इसमें सारी इंट्रैक्शंस और ये यूज ऑफ थ्रेट वगैरह चीज़ें, यूज ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, मतलब यही याद कर लें कि when the use of it is the use of legitimate force or physical compulsion which distinguishes the political system from other kind of systems। अब एक अच्छी डेफिनेशन बना दें या इसको अपने वर्ड्स में लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया कि एक सिस्टम पॉलिटिकल कब बनता है, ये इसने बात की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट, अब देखिए छोटी छोटी सी हेडिंग है, उसके बाद हमने क्या कहा था कि बाउंड्री क्या होती है पॉलिटिकल सिस्टम, या वो पूरी लिखेंगे हेडिंग बाउंड्री ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और पूरी हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। उसने कहा कि जी बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री से मुराद क्या है जी, उसकी डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है, ठीक है। बाउंड्री से मुराद क्या है जी, डोमेन, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, ठीक है। अब वो ये बात करता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री होती है ना, ये कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है, ठीक है। कभी ये बहुत एक्सपेंड कर जाती है, कभी बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अब देखें, अब पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, एक जगह पे पॉलिटिकल सिस्टम और है, एक जगह पे अब एक हुकूमत आएगी, एक गवर्नमेंट आएगी, वो दूसरी पॉलिटिकल सिस्टम यूज़ करेगी, ठीक है। उसकी जो थिंकिंग अलग होगी, एक की थिंकिंग अलग होगी, वो किसी को पावर्स देगा, किसी को नहीं देगा, गवर्नमेंट की करेगा, गवर्नमेंट की नहीं करेगा, ठीक है जी। वो एक्सपेंड भी करता रहता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। 18 ठीक है, सूबों के सूबों के जो इख्तियार थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। उससे पहले क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग थे ना, उसके बाद क्या आ गया, उनको बहुत एक्सपेंड कर दिया, ठीक है जी। ये बात होगी कि जी बाउंड्री क्या होती है, डिपेंड करती है जी वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मतलब कि उसके एक्सपेंड, कभी का एक्सपेंड करती है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। यहाँ पे आलमोंड की कोटेशन है, वो आप यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। उसने क्या कहा था जी, बाउंड्री इज पॉइंट्स वेयर अदर सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम भी। बड़ी ही कोई अच्छी बात थी, जैसा आसान बात उसने कर दी है। उसने कहा कि बाउंड्री वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बाकी सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम लीगल हो जाते हैं। ये क्या होगी, पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री है। ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री वो होती है कि उस बाउंड्री पे क्या होता है, बाकी सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ से क्या होता है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होता है। वो क्या है जी, बाउंड्री, ठीक है जी। उसने सारी बात ही क्लियर कर दी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फॉर्म्स के हैं जी, पॉलिटिकल सिस्टम के फॉर्म्स के हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अपनी जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है जी, हम सब उनको डिफाइन करेंगे। सिस्टम की स्पेलिंग, ठीक है जी। ये हमारे क्या है जी, फॉर्म ऑफ सिस्टम्स। अब इसमें क्या क्या आता है जी, पहले तो आपने ना एपोजिटिव फ्रेज देनी है, इसके बारे में थोड़ा अच्छा बताना है, थोड़ी बुरी बुरी चीज़ बतानी है। ये क्या आता है जी, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम, क्या है, हर एक पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे हर जो भी सोशल सिस्टम होता है उसकी भी फॉर्म होती हैं, इसी तरह जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसकी भी कोई डेफिनेट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे अगर हम देखें सोशल सिस्टम में, उसमें क्या होता है जी, बिहेवियर की एक फॉर्म्स है जो एक्चुअली ऑब्जर्व की जाती है। अब बात समझे, यहाँ पे किसी भी चीज़ की फॉर्म वो होती है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व की जा सकती है, ठीक है। जैसे सोशल सिस्टम में बिहेवियर, मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, घर में लोग आए हैं, ठीक है, सोशल सिस्टम है, फैमिली आई है, अब वहाँ पे मेरा बिहेवियर बहुत ऑब्जर्व किया जाएगा। मैं बैठा कैसे हूँ, मतलब कि वही ना, मैं अगर किसी को लड़ माँ बाप से, मतलब होता है ना, जैसे आजकल वो एक सीन चला हुआ है, मतलब वो कल्चर की बात है जो बहुत ऑब्जर्व किया जाता है। मैं जी यहाँ पे किसी को मारूँ तो वो मेरा ऑब्जर्व कहा जाएगा कि बड़ा ही गंदा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है सोशल सिस्टम में। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी उसकी डेफिनेट फॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्या की जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है जी। अब वो क्या ऑब्जर्व की जाती है जी, वो हम देखते हैं जी। जैसे कि एग्जांपल ले लें, एक कोर्ट है, ठीक है जी। कोर्ट से आपका मुराद आपको पता ही होगा, अदालत से कहते हैं जी, ठीक है जी। वो क्या है, कोर्ट क्या है जी, इस यूनिट ऑफ इंटरेक्शन है। अब कोर्ट में, आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही जाएंगे, मतलब जुडिशरी के अंदर हम गए हैं कि कोर्ट क्या है, एक यूनिट ऑफ, मैंने ऑफ लिखा प्रपोजिशन, ठीक है जी। कोर्ट क्या है, एक यूनिट ऑफ, हमारे पास क्या है, इंटरेक्शंस हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हर कोई एक इंटरेक्शन फॉर करता है, वो उससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो उससे करता है, माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, जो हम मूवीज़ में देखते हैं इंटरेक्शन हो रहे हैं, और हर किसी के जो बिहेवियर है वो प्योरली ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ठीक है जी। मतलब कि आप देखें, इंटरेक्शन होती हैं, जज होता है, एडवोकेट होता है, विटनेस होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है जी। ये सारे क्या है जी, आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं। इसी तरह तो इससे क्या है कि जो एवरेज जो स्ट्रक्चर है ना, अब यहाँ पे उसने एक बात की थी आलमोंड की, उसने कहा था कि एवरी
स्ट्रक्चर क्या जी, कॉन्सिस्ट ऑफ यूनिट्स। एवरी स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या करता है जी, यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, विच आर जिनको हम क्या कहते हैं जी, रोल्स, विच आर कॉल्ड रोल्स। जैसे अभी हमने बात की फॉर एग्जांपल जज, रोल ऑफ जज क्या है, रोल ऑफ एडवोकेट क्या है, रोल ऑफ क्लाइंट क्या है, ठीक है, रोल ऑफ विटनेस का क्या है, ठीक है जी। तो एवरी जो इंडिविजुअल है वो सेवरल रोल्स पे करता है जी, ठीक है जी। और बट ओनली डेट रोल इज पॉलिटिकल विच इज परफॉर्म इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ पे आपकी बात क्लियर होगी। दोबारा इसको थोड़ा एक दफ़ा देख लेते हैं कि जी हर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी क्या होती हैं, कुछ डेफिनेट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे हम किसी भी सोशल सिस्टम में देखेंगे तो उसकी भी डेफिनेट फॉर्म की एक बिहेवियर है, और बिहेवियर में क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, हर चीज़ किसी की ऑब्जर्व की जाती है। जैसे कि मैंने मिसाल दी कोर्ट के इंट्रैक्शन है, वहाँ पे जज और साहब की दुनिया की इंट्रैक्शन हो रही है और सारी बहुत क्लोजली मतलब ऑब्जर्व की जा रही है। फिर उसने कहा कि जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर कॉन्सिस्ट ऑफ यूनिट्स होती हैं जिनको हम रोल्स कहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे उसने बात की कि एक इंडिविजुअल, ठीक है जी, बहुत सारे सेवरल रोल मतलब परफॉर्म करता है, लेकिन वो पॉलिटिकल फॉर्म के जो रोल है, फॉर्म्स के हैं जी, पॉलिटिकल के अंदर जब वो रोल तब पॉलिटिकल होगा जब वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर वो रोल करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर खिताब करते हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर बात होती है, लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, वो एक रोल कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो बंदे हैं ना, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो बंदे हैं वो जो रोल प्रोड्यूस कर रहे हैं उन रोल्स को हम कहते हैं पॉलिटिकल। मतलब कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस इसमें आपने क्या करना है, गप्पे लिखनी है, ठीक है, ये पूरी गप थी। फिर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लोग होते हैं वो जो रोल करते हैं उनको हम पॉलिटिकल रोल्स कहते हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी आगे रिक्रूटमेंट फंक्शंस पे। अब हम अपने आगे फ्लो चार्ट पे, हमने अपने फ्लो चार्ट को डिफाइन करना है और हमने अपने क्वेश्चन को क्या करना है, कंक्लूड करना है, ठीक है जी। अब हमारा सबसे पहले क्या था, रिक्रूटमेंट फंक्शन। सबको पता है रिक्रूटमेंट क्या होती है, मतलब कि एक बंदा जब छोड़ जाता है या एक बंदा मरता है तो उसकी जगह नए बंदे आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उसको उस रोल के लिए, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट फंक्शन, उनको कहते हैं रिक्रूटमेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख दें कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर चेंज। क्या है जी, मतलब हम पॉलिटिकल सिस्टम के सिनेरियो पे बात करें तो यहाँ पे उसने पहली तो बात लिखी ना कि मतलब कि सबसे पहले अपोजिटिव फ्रेज लगाई कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है जी, इज सब्जेक्ट टू अ पार्टिकुलर चेंज, ठीक है जी। हर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक पार्टिकुलर चेंज का क्या सब्जेक्ट है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता रहता है। जिसमें सबसे बड़ी बात क्या है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे IE, दैट इज जो क्या है जी, चेंज ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल क्या होता है, मैसेज जो बंदे अंदर काम करते हैं, ठीक है जी। अब इंडिविजुअल जो है पॉलिटिकल रोल्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जब हमने बात की रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बंदे रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं वो जब वो छोड़ के जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं या वो मर जाते हैं या उनको निकाल दिया जाता है, तो इस तरीके वो जब निकलते हैं तो उनकी जगह हम क्या होते हैं, नए लोगों को रिक्रूट करते हैं या नए बंदों को एनरोल करते हैं और फिर उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने परफॉर्म जो रोल्स को मतलब अच्छे में इफेक्टिव मैनर्स में क्या करें, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ड्यूटी इन इफेक्टिव वे, ऐसे बना लें, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट फंक्शन। मतलब ये बात आपने पढ़ी भी होगी, बट जब यहाँ पे सुनता जाएगा तो यार पता नहीं क्या होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल कल्चर की। कल्चर का हमने पढ़ा था क्या होता है, सोसाइटी सब कुछ, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर पे आ जाएंगे। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है जी, अब जैसे आप कल्चर में देखेंगे जी, पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है, एटीट्यूड्स, बिलीफ, वैल्यूज, स्किल्स, ठीक है, किसकी, पॉपुलेशन की, कौन सी पॉपुलेशन जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है और वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल रोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज, स्किल्स किसकी, पॉपुलेशन की, ठीक है जी। कौन सी पॉपुलेशन जो उसके अंदर है, ठीक है, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी स्पेशल एक्सपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं जी, परफॉर्म करते हैं और वो कहाँ मुख्तलिफ लोगों के अंदर क्या कहती हैं नज़र आती हैं हमें, ठीक है जी। इससे क्या होता है जी, सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। मतलब वही लगा देना, मतलब काम किया और उसका इफेक्ट किया है। काम ये है कि जी बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, ठीक है जी। लोगों के अंदर होता है डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट होती है, वो इफेक्टिव वे में काम होता है, उससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस इफेक्टिव होती है, हमारा काम इफेक्टिव होता है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है जी। अब हम आते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पे।
ठीक है जी। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जैसे क्या है जी, वो अब क्या है जी, वो एटीट्यूड और वो बिलीफ जो है पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, अब पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या लोगों के पास क्या एटीट्यूड है, बिलीफ है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एक कंपनी में, ठीक है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मैं वहाँ के जो बड़े एक्सपीरियंस लोग होंगे ना, उनके साथ रह रह के ना मैं भी एक ना एक दिन एक्सपीरियंस बंदा बन जाऊँगा, मैं भी एक्सपर्ट बंदा बन जाऊँगा। क्या कि जो हमारे छोटे हैं उनके अंदर जो हमारे बिलीव और वो होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, उनके अंदर वही काम होता है, और फिर वही अगर हम इफेक्टिव वे से काम करें तो वो भी इफेक्टिव वे करें। वो क्या कि मैं उनसे सोशलाइज कर रहा हूँ और उनको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि इंडिविजुअल का मतलब वो वाला वे सोशलाइजेशन क्या होता है कि द वे एंड इंडिविजुअल एक्वायर द एटीट्यूड वैल्यूज बिलीफ ऑफ हिज पॉलिटिकल कल्चर। कौन सा वे है, मैं वहाँ जाके काम करूँगा, लोगों से बात करूँगा, सीखूंगा, वो कैसे काम करूँ वो देखूँगा, मैं सीख लूँगा। वो क्या होगा जी, एक चिल्ड्रन के अंदर जब अडल्ट बन देते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन से अडल्ट बनते हैं, वो देखते देखते आते हैं और उनके अंदर वो ऑलरेडी वो जो रोल होते हैं वो रिक्रूट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने कन्वर्जन प्रोसेस के ऊपर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। अच्छा जी, हमारी इंट्रोडक्शन शुरू हो गए थे। हमने पिछला सारा देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जैसे लाइक पहले हमने पॉलिटिकल सिस्टम देखा, उसका सिस्टम पॉलिटिकल कैसे बनता है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या हैं, रिक्रूटमेंट फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल सोसाइशन क्या है, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं इनपुट फंक्शंस पे, ठीक है। अब अगर आप फ्लोर चार्ट देखें, ठीक है, तो फ्लोर चार्ट में सबसे पहले क्या था, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, एंड रिक्रूटमेंट था। ये चीज़ थी पहले, ये हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर लिया, ठीक है। हमने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को अलग से डिफाइन किया, रिक्रूटमेंट फंक्शन को, पॉलिटिकल कल्चर को अलग डिफाइन किया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या चीज़ है, ठीक है जी। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है कि द फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ क्लेम्स एंड डिमांड्स बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप्स इन द एनवायरमेंटल फॉर पॉलिटिकल एक्शंस, ठीक है जी। पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन क्या है कि ये क्या जी, फॉर्मुलेशन होती है इसमें, फॉर्मुलेशन किसकी, ठीक है, ऑफ क्लेम्स एंड डिमांड्स, ठीक है। फॉर्मुलेशन किसकी, क्लेम्स, फॉर्मुलेशन उन क्लेम्स की और डिमांड्स की, ठीक है जी, किसकी तरफ से, बाय एंड इंडिविजुअल्स, बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, मतलब एक ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं, कोई फुल कोहेरेंस के साथ, किसके अंदर, इन द एनवायरनमेंट फॉर पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है जी। क्या चीज़ है कि फॉर्मुलेशन होती है किसकी, क्लेम्स और डिमांड्स की, किन के क्लेम की, इंडिविजुअल्स, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, जब एक पॉलिटिकल एक्शन के इन्वायरमेंट में उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है उनकी जो डिमांड्स है, क्लेम्स है, उनकी क्या हम फॉर्मुलेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन, ठीक है जी। रिक्रूटमेंट की हमने लोगों को, ठीक है, वो इंडिविजुअल आगे, अब वहाँ पे जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट है, ऐसा इन्वायरमेंट है कि उनको कोई पॉलिटिकल एक्शन लेना है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्शन करना है, ठीक है। तो उनमें उनकी कोई डिमांड्स होंगी या क्लेम्स होंगे, उनको जब हम फॉर्मुलेट करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। उनको हम क्या कहते हैं जी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है जी। अब जो ये काम होता है, फॉर्मुलेशन होती है, किसके अंदर 4 टाइप्स में होती है, डन बाय 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ये काम 4 टाइप ऑफ ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है जी। सबसे पहला जो ग्रुप है जी वो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। पहला कौन सा ग्रुप है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट कौन है, जो लेजिस्लेचर हमारा, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं जी। दूसरा ग्रुप क्या है कि एसोसिएशनिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है जी। ये हमारे दूसरा है कि इसमें मतलब क्या आते हैं, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, ठीक है,
ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो इनके इंटरेस्ट होते हैं, जो इनके क्लेम्स होते हैं, जो इनकी डिमांड्स होते हैं, उनकी फॉर्मुलेशन। ठीक है जी, ये दूसरा ये आ गया। तीसरा हमारे पास क्या है जी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है जी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप में क्या है जी, मतलब कि हमारे वो कर ले हैं, मतलब कि जो हमारे राइट्स कोजिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जैसे कहते हैं, जो राइट्स कहते हैं, मतलब कि जो धरने, जैसे हमारे पहले धरने हो रहे थे। ठीक है, जैसे हमारा भी जिसको हम कह सकते हैं जी डॉक्टर्स का और वकीलों का जो हुआ, मतलब जो डिफरेंट राइट्स होते हैं पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान के अंदर कितनी ग्रुप्स हैं जो राइट्स क्रिएट करते हैं, पश्तून मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने जो होते हैं जी, उनको क्या कहते हैं जी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, इनके को भी हम फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है जी, हमारे 3 हो गए। जो हमारा चौथा है जी, ठीक है जी, वो है हमारे पास नॉन एसोसिएशनिस्ट ग्रुप्स, एसोसिएशन ग्रुप्स। ठीक है जी, वो जो एसोसिएशन जो ये लिखा हुआ है इसके नॉन। ठीक है, अब इसके अंदर नॉन एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन उनकी पॉलिटिकल साथ नहीं है, वो क्या जी, हमारी इसमें क्या आते हैं, हमारी किंगशिप, हमारी ट्राइब, हमारी एथनिसिटी, वो हमारे पास क्या है, नॉन एसोसिएशन ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आता था वो आता था इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या होता है जी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जो हमारे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होते हैं, जो हमने पहले इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन देखे हैं, वो क्या करते हैं जी, वो लीड करते हैं टू इंटरेस्ट एग्रीगेशन की तरफ। दोबारा समझ लें, जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है जो हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की तरफ लीड करते हैं। मतलब वहाँ से जो उनकी क्लेम्स बन गए, जो उनकी पॉलिसी हमारी बन गई, जैसे हम देखें जो इन ग्रुप्स के जो हमारे जो क्लेम्स है, फॉर्मुलेशन को हमने फॉर्मुलेट किया। ठीक है, अब ये कहाँ लीड करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे इंटरेस्ट एग्रीगेशन में, जो हमने फ्लो चार्ट में शो किया था। इसका क्या मतलब होता है कि जी इनके क्या जो इनकी एक्सप्रेस डिमांड्स हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रुप्स की, इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर इनको अकोमोडेट करेंगे, और या फिर उन पर क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा कन्वर्जन प्रोसेस का। दोबारा सुन लें, लेट्स सपोज थोड़ा सा करंट सिनेरियो देखते हैं। करंट सिनेरियो में क्या है जी, डॉक्टर्स का इशू कह रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, सबका ना उनका यूनियन, उन्होंने क्या किया, राइट्स क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेजिस्लेचर वाला कर रहे हैं, उन सबको उन्होंने क्या किया जी, उनकी जितनी भी सारी पॉलिसीज़ उनको फॉर्मुलेट किया, फॉर्मुलेट करके उनको क्या किया, उनके तमाम ग्रुप्स के जितनी भी उनकी डिमांड थी, जो भी उनकी क्लेम्स है, उनको क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद क्या किया, उनको अकोमोडेट किया, और अकोमोडेट करने के बाद या फिर अकोमोडेट किया या फिर क्या किया, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको अकोमोडेट कर दिया। ठीक है, ये इसका ये क्या होता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चलता है ना, कि जितने क्लेम्स है उन पर काम करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, पॉलिसी मेकिंग से पहले क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम ये काम करेंगे, ये काम ऐसे, ये काम ऐसे होगा, सॉरी ये काम ऐसे होगा और ये काम ऐसे होगा। ठीक है, इससे क्या, इसके लिए उनको क्या करनी पड़ती है जी, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। डिफरेंट क्या करेगी, कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन होगी, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आती है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। आई होप आपको समझ आएगी, नहीं समझ आई मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। और वैसे भी मैं अपने बैच में इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर करके और करके मैं आपको अपने बैच में इसको करवाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि अपने ही लोग हैं वो कहते हैं जी हम आपके नोट्स लेके सारी वीडियोज़ यहाँ से देख लें। जाहिर बात है, जब आप क्लास में लिखेंगे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये काम ऐसे है, मैं आपकी चीज़ें इवैल्यूएट कर सकता हूँ, आपकी चीज़ें चेक करके आपको दे सकता हूँ, एट द एंड मैं आपका टेस्ट रखूँगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ होगी उसमें, मैं एक चीज़ आपको, ये काम मैंने ऐसे किया, ये मैंने रेफरेंस यहाँ से लिया। बैच में तो बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, मैं अब यहाँ पे वीडियो में हर चीज़ तो नहीं बता सकता। तो क्या होगा, घंटा 1.5 घंटा मेरे पास होगा आपका। ठीक है, तो मैंने 1 टॉपिक 2 टॉपिक या 3 टॉपिक मैंने डेली के जो करवाने हैं, उसमें एक जो कहते हैं ना चीज़ें भी मैं उसमें करवाऊँगा। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट पूरा हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने आउटपुट फंक्शंस पे। ठीक है जी, अब हमारे आउटपुट फंक्शंस आ गए। आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं जी, जो हमारे अथॉरिटेटिव डिसीजन होते हैं। ठीक है, जो मतलब अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस। क्या होता है, तो अथॉरिटी के जो डिसीजन होते हैं, जो ये फंक्शन जो गवर्नमेंट के फंक्शन को मेक करते हैं, उनके क्या होते हैं, वो कन्वर्जन प्रोसेस में आते हैं।
वो क्या करते हैं जी, उनकी डिमांड्स को कर करके उनकी क्लाम को करके अपनी पॉलिसी मेकिंग में लेके आते हैं और उससे लॉ जनरेट करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, रूल मेकिंग, उसके बाद हमने देखा रूल इम्प्लीमेंटेशन, फ्लो चार्ट हमने बनाया था, और फिर रूल एडजुडिकेशन। ठीक है जी। रूल मेकिंग कौन करता है? लेजिस्लेचर करते हैं। रूल इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं। और एडजुडिकेट कौन करता है? जुडिशरी करता है। ठीक है जी। सबसे पहले रूल मेकिंग कहाँ होती है जी? पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट से वो एग्जीक्यूटिव में बजाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, साइन होते हैं प्रेसिडेंट के, और फिर वो इंटरप्रेट के लिए जाता है जुडिशरी के साथ, वहाँ पे वो क्या करते हैं, इसको एडजुडिकेट करते हैं। ये हमारे पास कहते हैं आउटकम फंक्शंस, और इनको क्या कहते हैं, डिमांड डिसीजन में ले जाते हैं। सिंपल इज दैट। अब हमारे पास क्या आ गए थे, इसके कुछ आउटकम्स आते हैं, आउटकम, और फिर हमारे पास क्या आता है, उसके फीडबैक मिलता है। ठीक है जी। इसको मैं एक ही आईडी में कर रहा हूँ आसानी के लिए। अब सबसे पहले हमने ये बताना आउटकम होता क्या है। आउटकम क्या होता है? एक कॉन्सिक्वेंस होता है इसका, पॉलिसी का, जो हमने इन्वायरमेंट में उसमें इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। जो एक पॉलिटिकल, एक सोसाइटी है, उस पर एक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर जो हमने पॉलिसी दी है उसका जो आउटपुट हमें मिला है, ठीक है, उस पॉलिसी का आउटकम मिला है, आउटपुट में उस हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, आउटकम्स है। ठीक है जी। इससे हम देख सकते हैं कि जो लेट्स सपोज हमने काम करना है, हम देख सकते हैं जो प्रीवियस हमने ये काम इस तरह का जो काम किया था, उससे हमें क्या आउटकम मिला था, क्या हमें क्या था, उससे रिलेट करके हम इसमें कुछ इफेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। हम पहले जैसे ऑर्डिनेंस होता है 120 दिन के लिए, हम देखते हैं इसका क्या आउटकम आएगा हमारे पास, अगर का आउटकम अच्छा है तो हम उसको लाभ बनाते हैं, अदरवाइज वो वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये आउटकम में आएगा। उसके बाद क्या होता है, लोग आते हैं, लोगों से हम कहते हैं कि भाई आपको अच्छा लगा, लोग हमें फीडबैक देते हैं, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको फर्दर प्रमोट करते हैं या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, फीडबैक में आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, दूसरे क्वेश्चन करें, ताकि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मेरे से ये क्वेश्चन हुआ, ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है। बाकी बैच की मैंने बात की है, नोट्स वही 1000 रुपये पर सब्जेक्ट, और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के पूरे नोट्स लेने हैं तो 1500 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर बैच शुरू कर रहा हूँ मैं 5 अगस्त से। ठीक है, जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि मैं आपको ग्रुप में डाल के, और फिर डेली के मतलब कि अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे अपने आप को, आप कहेंगे मैंने अपने बैच बनाया, तो वो ग्रुप के अंदर लिंक जाया करेगा, वो फिर आपको कैसे मिला करेगा। और वैसे भी इतने तो मैं 10 से 12 स्टूडेंट्स होंगे, वो मुझे पता होंगे कौन कौन है। ठीक है, तो काइंडली आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ठीक है। अगर आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, उस रिलेटेड मैंने उस वीडियो में भी दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ठीक है। कंबाइन का भी है, और कंबाइन के अंदर जो आपको पूरा कंबाइन अपने पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ने हैं, विद नोट्स, आपको नोट भी प्रोवाइड कर देंगे, वो पूरा 5000 का मैंने प्रोजेक्ट रखा है। ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।